Hello everyone, a very warm welcome to you all. Here in this video, we are going to discuss section 143 subsection 12 of Companies Act 2013 which is about reporting of fraud by auditors. Means अगर किसी कंपनी में कभी कोई फ्रॉड हो जाता है एंड वो फ्रॉड कंपनी के ऑडिटर्स की पकड़ में आ जाता है तो वो कब किसको और किस तरह से रिपोर्ट करेंगे, दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. First of all, under Section 143 of Companies Act 2013, एवरी ऑडिटर, कंपनी के हर ऑडिटर को ये राइट है, हर कंपनी के ऑडिटर के पास ये राइट है कि वो किसी भी टाइम कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स या जितनी भी जनरल बुक्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर हो या किसी दूसरी प्लेस पर हो. उनके पास पूरा राइट है कि वो उन सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और सारी ही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी जैसी भी उनको ठीक लगती है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज ऑडिटर. Now, reporting of fraud by auditors. So, Section 143, subsection 12 of Companies Act 2013 and Rule 13 ये प्रोवाइड करता है कि कभी भी अगर किसी कंपनी के ऑडिटर को वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज कुछ ऐसा पता लगता है कि कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है किसी भी रीजन या किसी भी पर्सन की वजह से, चाहे उसके ऑफिसर्स हो, एम्प्लॉयज हो या कोई भी पार्टी इन्वॉल्व हो, कोई फ्रॉड हुआ है एक पर्टिकुलर अमाउंट का, जितना भी अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है, तो उनको उस अमाउंट का रिपोर्ट यानी कि उस फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी होगी सीजी को विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी. तो एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है कि अगर इतने अमाउंट का कोई फ्रॉड हो जाता है कंपनी में तो उनको सीजी को इन्फॉर्म करना होगा. किस तरह करना होगा, कितना अमाउंट है, किस टाइम पीरियड में करना होगा, दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. नाउ इफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज ₹1 crore और मोर, तो जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है वो है ₹1 crore. तो दो मेथड्स हैं रिपोर्ट करने का, वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ फ्रॉड पे. तो अगर आपका अमाउंट ऑफ फ्रॉड 1 crore या उससे ज्यादा का है या 1 crore या उससे कम का है, तो अगर आपका अमाउंट ऑफ फ्रॉड 1 crore या उससे ज्यादा का है तो जब से आपने उस फ्रॉड को पकड़ा है, मींस जब से आपकी नजर में वो फ्रॉड आया है, उसके विद इन 2 days के अंदर अंदर आपको उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर वो कंपनीज जिस कंपनीज में अगर ऑडिट कमिटी बैठती है, तो अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमिटी बैठती है तो ऑडिट कमिटी को आपको विद इन 2 days के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना होगा. इन्फॉर्म करने के बाद एटलीस्ट 45 डेज तक का टाइम उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या ऑडिट कमिटी को दिया जाएगा. मीन्स 45 डेज तक का आपको वेट करना है जब तक वो रिप्लाई दे सकते हैं. अगर उनका रिप्लाई 45 डेज से पहले आ जाता है या जब भी उनका रिप्लाई आता है 45 डेज से पहले, तो उसके विद इन 2 days के अंदर अंदर आपको सीजी को रिपोर्ट करना होगा. सीजी यानी कि एमसीए. इन केस अगर आपका 45 डेज तक भी कोई रिप्लाई नहीं आता है तो जैसे ही 45 डेज पूरे होंगे उसके विद इन 2 days के अंदर अंदर आपको सीजी को रिपोर्ट देनी होगी. अगर 45 डेज से पहले कोई रिप्लाई आ जाता है तो वो 45 जब से आपका रिप्लाई आएगा उसके विद इन 2 days आपको एक सीजी को रिपोर्ट देनी होगी. अब रिपोर्ट में जो जो ऑडिटर होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या ऑडिट कमेटी को किस तरह की रिपोर्ट देगा रिगार्डिंग दी फ्रॉड, उसमें वो उनको मेंशन करना होगा नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन. मींस किस तरीके का फ्रॉड है विद डिस्क्रिप्शन, उनको सारी डिटेल्स देनी होंगी. उसके साथ ही अप्रोक्सीमेट अमाउंट की कितने अमाउंट का फ्रॉड उनको लग रहा है कि हुआ है और कौन कौन सी पार्टीज उस फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं. उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनकी जो बोर्ड रिपोर्ट बनती है, मींस जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट बनती है, उसमें भी उनको इस फ्रॉड को डिस्क्लोज करना होगा. उसके सारे पॉइंट्स डिस्क्लोज करने होंगे अलोंग विद द रेमेडियल एक्शंस टेकन. मींस कंपनी ने क्या एक्शंस लिए उस फ्रॉड को कम करने के लिए ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई भी फ्रॉड कंपनी में ना हो पाए. Now, if amount of fraud is less than ₹1 crore,
अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड हुआ है तब आपको क्या करना है, तब आपको सीजी को इन्फॉर्म नहीं करना है। यहाँ पे जिस दिन से आपको फ्रॉड सस्पेक्ट हुआ है उसके विद इन 2 डेज के अंदर अंदर बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या अगर ऑडिट कमेटी है उस कंपनी की तो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट कर देना है। किस तरह से, वही सेम जिस रिपोर्ट में क्या जाएगा, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रोक्सीमेट अमाउंट एंड द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। कंपनी उस फ्रॉड के बारे में सारा कुछ डिस्क्लोज करेगी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में, एंड जो भी रेमेडियल एक्शंस लिए गए हैं उसके रिगार्डिंग वो भी वो रिपोर्ट करेगी। नाउ द मैनर ऑफ सेंडिंग टू सीजी। अब किस तरह से, अगर रिपोर्ट अपनी सीजी तक भेजनी है तो वो किस तरह से जाएगी। सबसे पहले एक एडीटी 4 फॉर्म फाइल होगा एमसीए पे, उसके साथ ही एक रिपोर्ट भी जाएगी जो फिजिकल फॉर्म में जाएगी, जिसको ऑडिटर सेंड करेगा एक रिपोर्ट बना के प्रॉपरली अपने लेटर हेड पे, जिसपे पोस्टल एड्रेस भी पड़ा होगा, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ पड़ा होगा उस ऑडिटर का। ऑडिटर के साइन होंगे उस रिपोर्ट पे, सील होगी विद द मेंबरशिप नंबर, और उस रिपोर्ट पे आप एक सील्ड कवर करके रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू उसको एमसीए पे भेजेंगे। इसी के साथ आपको एक ईमेल कंफर्मेशन भी करनी है कि आपने इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग एक फिजिकल कॉपी को आपने स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया है। नाउ एप्लीकेबिलिटी। अब जो ये सेक्शन है 143 सबसेक्शन 12 जिसमें ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, तो ये कौन कौन से किस किस पर एप्लीकेबल है। कॉस्ट ऑडिटर पे भी एप्लीकेबल है जो अंडर सेक्शन 148 होते हैं, और सेक्रेटरियल ऑडिट यानी कि कंपनी सेक्रेटरी जो उस कंपनी का सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 204, उन पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। मींस अगर इन लोगों की पकड़ में भी कोई फ्रॉड आता है तो वो भी सेम मैनर में ही उस फ्रॉड को रिपोर्ट करेंगे। पेनाल्टी, इन केस अगर वो फ्रॉड पकड़ में आता है और फिर भी वो ऑडिटर ने अपने उस फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं किया, मींस उनका अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है या उन्होंने किसी भी फॉर्म में कंपनी को सपोर्ट करना चाहा या कंपनी के फ्रॉड को कवर करना चाहा, तो उन पे पेनाल्टी लग सकती है 1 लाख टू 25 लाख तक की। नेक्स्ट इज ऑडिटर इज नॉट गिल्टी इफ ही हैज एक्टेड इन गुड फेथ। मीन्स ऑडिटर को गिल्टी नहीं माना जाएगा अगर उसने गुड फेथ में काम किया हो, मीन्स या तो उनकी फ्रॉड पकड़ में आया ही ना हो, या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो उसमें फ्रॉड पकड़ में नहीं आ रहा हो, मतलब उन्होंने कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं किया हो, जितनी इंफॉर्मेशन उनके पास थी उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने काम किया है और उनकी फ्रॉड पकड़ में एक्चुअल में नहीं आया है, तब उस केस में ऑडिटर को गिल्टी नहीं माना जाएगा। Thank you so much. Stay connected for further videos.